नमस्कार साथियों। आज मैं बताने जा रहा हूँ यूपी का वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन का पैसा अभी तक आपके खाते में नहीं पहुंचा है। जनवरी फरवरी मार्च का। तो साथियों, क्या रुकने का कारण क्या है, क्या नहीं है, और देखिए हमारा पेंशन का पैसा हमारे खाते में कब पहुंचेगा, कब नहीं पहुंचेगा, संपूर्ण जानकारी आपको मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जैसा कि साथियों आप यहां पर देख सकते हैं, अप्रैल से पेंशन रुकने का असली कारण क्या है वो जानिए। जैसा कि आपका जनवरी फरवरी मार्च का आपका पेंशन का पैसा आपके खाते में नहीं पहुंचा है, आपका पेंशन का पैसा रुक चुका है। तो साथियों, किन कारणों से आपका पेंशन का पैसा रुका है आप वो जानिए, और ये आप ये 3 काम करेंगे तो आपका जनवरी फरवरी मार्च का पेंशन का पैसा आपके खाते में आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि अप्रैल 2026 के नए वित्तीय वर्ष के से लाखों लोगों की वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन रुकने का 3 बड़े कारण है। तो साथियों, 3 बड़ा कारण क्या है क्या नहीं है वो जानिए। जैसा कि साथियों आप यहां पर देख सकते हैं, नए वित्तीय वर्ष सत्यापन वेरीफाई सरकार 1 अप्रैल 2026 से डेटा वेरीफाई एप्लीकेशन करने की अभियान शुरू कर दी है। जिनका नाम राशन कार्ड में या अन्य प्रमाण पत्र में मैच नहीं खाएगा उनका पेंशन का पैसा रोक दिया जाएगा। यानी कि साथियों, कहने का ये मतलब है, यूपी सरकार, केंद्र सरकार और अदर राज्यों में ये आदेश जारी हो चुका है कि आपका 1 अप्रैल से आपका पेंशन वेरीफाई होगा, राशन वेरीफाई होगा, आधार वेरीफाई होगा। उसमें आपका नाम डिसमैच रहेगा, नाम नहीं मैच खाया जाएगा। आपका पेंशन का पैसा इन कारणों से आपका रुक सकता है। तो साथियों, क्या बड़ी अपडेट है, क्या बड़ी अपडेट नहीं है, संपूर्ण जानकारी आपको मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और देखिए, मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो पर एक लाइक करिएगा। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, आधार एनपीसीआई लिंक नहीं रहने पर आपका पेंशन केवल उन्हीं खातों में जाएगा जिन जिन पेंशन धारकों का एनपीसीआई हो चुका है। यानी कि साथियों, कहने का ये मतलब है, जिन वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन में एनपीसीआई हो चुका है, बस उन्हीं पेंशन धारकों का पेमेंट उनके खाते में जाएगा, और जिनका एनपीसीआई नहीं हुआ है तो उनके खाते में नहीं जाएगा। अब देखिए, डीबीटी लिंक लिंक है, या अगर आपका बैंक खाता आधार से जुड़ा है तो पर भी आपको डीबीटी एनपीसीआई नहीं हुआ है तो आपका पेंशन का पैसा रुक भी सकता है। तो साथियों, आपका डीबीटी लिंक है, एनपीसीआई आधार लिंक नहीं है, तो इसके कारण भी आपका पेंशन का पैसा रुक जाएगा। अब देखिए, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आपको, यानी कि डीएलसी की कमी के कारण आपका 31 तक की जिन्होंने आपके जीवन प्रमाण पत्र आपको जमा नहीं किया है तो उनका पेंशन रोक भी दी गई है। यानी कि साथियों, कहने का ये मतलब है, यूपी हो गया और अदर राज्य के पेंशन धारक हैं जिनका 31 मार्च तक जीवित प्रमाण पत्र ऑनलाइन नहीं हुआ है, जो पेंशन धारक जमा नहीं किए हैं तो उनका पेंशन का पैसा रोक दिया गया है। अब देखिए, जीवित प्रमाण पत्र क्या होता है क्या नहीं होता है वो जानिए। जैसा कि जीवित प्रमाण पत्र ये होता है कि साथियों, साल में आपको एक बार सरकार को बताना होता है कि मैं जीवित हूँ, मैं मरा नहीं हूँ, मेरा पेंशन ना रोका जाए, मेरा पेंशन का पैसा मेरे खाते में डाला जाए। देखिए साथियों, इस प्रकार से आपको सरकार को बताना पड़ता है, मेरा निधन नहीं हुआ, मैं जीवित हूँ, मेरा पेंशन का पैसा मेरे खाते में भेजा जाए। इसी को साथियों कहते हैं जीवित प्रमाण पत्र। तो साथियों, जीवित प्रमाण पत्र आपको कहाँ से ऑनलाइन कराना पड़ेगा, कहाँ से जमा करना पड़ेगा। आप अपने नज़दीकी साइबर कैफ़े पर जाकर आप अपना डिजिटल जीवित प्रमाण पत्र आप ऑनलाइन करा सकते हैं, और डायरेक्ट आपका ऑनलाइन सरकार के पास आपका डाटा पहुंच जाएगा। आप देखिए, पेंशन के नियमों में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। 2026 के न्यू रूल जारी हो चुका है। अब देखिए, आय सीमा में सख्त, आप अगर आपके शहरी क्षेत्र से हैं तो आपका 2 लाख, और ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपका 1.5 लाख से अधिक आय रहने पर परिवार में पेंशन काटी जाएगी। यानी कि साथियों, जो वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन धारक है, जो शहरी पेंशन धारक है, उनका 2 लाख है इनकम तो उनका पेंशन का पैसा उनके खाते में जाएगा। और जो ग्रामीण एरिया से जो उनका इनकम 1.5 लाख रुपए है तो वार्षिक आय, तो साथियों उनका पेंशन का पैसा आएगा। और जिनका 1.5 लाख 2 लाख से ऊपर इनकम है वार्षिक आय, तो साथियों
उनका पेंशन का पैसा काट दिया जाएगा, उनके खाते में पेंशन का पैसा सरकार नहीं भेजेगी। अब देखिए आय प्रमाण पत्र आपको कैसे सत्यापन हो रहा है, आपको जानिए। अब केवल आधार की उम्र एवं मान्य नहीं हो रही है, कई राज्यों में वोटर लिस्ट या हाई स्कूल मार्कशीट के उम्र की मिलान अनिवार्य कर दी गई है। यानी कि साथियों जो आपका डाटा सत्यापन हो रहा है, तो आपका आधार मैच से आपका सरकार नहीं मानेगी, आपका वोटर आईडी हो गया, मार्कशीट हो गया और अदर प्रूफ मांगकर आपका ये जांच करेगी कि आप पात्र हैं कि अपात्र हैं। आपको सभी डॉक्यूमेंट दस्तावेज वेरीफाई होगा, तभी आपको सरकारी योजना का लाभ दिया जाएगा। आप देखिए साथियों आपको ऑटोमेटिक यदि लाभार्थियों के खाते में बैंक खाते में पिछले 3 महीने 6 महीने से अभी कोई हाल ही में नहीं हुई है, तो आपको सिस्टमेटिक आपको करवाना पड़ेगा। तो साथियों कहने का ये मतलब है जिनका वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन का पैसा अभी तक उनके खाते में नहीं गया है, तो आप अपने खाते में डीबीटी एनपीसीआई कराइए, तभी आपको इस योजना का पैसा मिलेगा। जैसा कि मुख्यमंत्री पेंशन योजना के तहत जनवरी फरवरी मार्च की किस्त अप्रैल से पहले जारी हो चुकी है। तो साथियों लेकिन अभी तक लाखों लाभार्थियों की पेंशन रुकी है। तो क्यों रुकी है, क्यों नहीं रुकी है, वो जानिए। जैसा कि यूपी में वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन का पैसा करीब करीब 70% पेंशन धारकों का पेमेंट आ चुका है, और देखिए 30% यानी कि 31 लाख पेंशन धारकों का पेमेंट अभी रुका है। तो जिन लोगों का डाटा सत्यापन हो जा रहा है, जिन लोगों का डीबीटी एनपीसीआई हो जा रहा है, उनका पेंशन का पैसा सरकार डाल दे रही है, और जिनका डीबीटी एनपीसीआई नहीं हो रहा है, तो उनका पेंशन का पैसा नहीं जा रहा है। अब देखिए बिहार की लाभार्थियों पोर्टल एवं जारी हो चुका है कि 90% लाभार्थियों के खाते में पेंशन का पैसा उनके खाते में पहुंच चुका है। यानी कि साथियों जो मेरा वीडियो बिहार से देख रहे हैं, तो उनको अच्छी खुशखबरी है। यूपी में आपका पेंशन का पैसा 70% पहुंचा है, और बिहार में देखिए पेंशन धारकों का पेमेंट करीब करीब 90% बिहार सरकार डाल चुकी है। और देखिए हरियाणा राज्य में आपको 3,000 रुपये की पेंशन आपके खाते में क्रेडिट हो चुकी है। यानी कि हरियाणा राज्य में सभी पेंशन धारकों का पेमेंट उनके खाते में सरकार डाल चुकी है। अभी तक किसी पेंशन धारकों का पेमेंट बकाया नहीं की है। आप देखिए साथियों आप दिल्ली में ई केवाईसी प्रक्रिया धीमी है, तो आपको कारण है कि 40% बुजुर्ग की पेंशन अभी अटकी हुई है। यानी कि साथियों जिनका दिल्ली का पेंशन है, आपका वृद्धा हो या विधवा हो या विकलांग पेंशन हो, तो साथियों दिल्ली का पेंशन धारक का पेमेंट करीब करीब 40% पेंशन धारकों को इस योजना का पैसा मिल चुका है। और देखिए आपको करीब करीब 60% अभी पेंशन ये धारक हैं, क्योंकि अभी तक उनके खाते में पेंशन का पैसा नहीं पहुंचा है। तो साथियों आपको अपने खाते में एनपीसीआई डीबीटी करवाइए और अपने पेंशन में ई केवाईसी कराइए। फटाफट आपका पेंशन का पैसा आपके खाते में पहुंचेगा। देखिए डीबीटी एनपीसीआई। और आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसा कि राजस्थान बजट के आवंटन और नए सत्यापन नियमों में कारणों में कुछ जिलों में भुगतान में 15 दिन की देरी हो सकती है। यानी कि राजस्थान पेंशन धारक में देखिए आपको नए दस्तावेज सत्यापन होने में कई जिलों में 15 दिन की भी देरी हो सकती है। तो साथियों राजस्थान पेंशन धारक ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आपको 15 दिन तक आपको इंतजार करेंगे, तभी आपको पेंशन का पैसा आपके खाते में जाएगा। और देखिए झारखंड के जो पेंशन धारक है, झारखंड बंगाल या डेटा प्रोफेसर के कारण आपको लाभार्थियों को तकनीकी समस्याओं के कारण आपका रह भी सकता है। यानी कि झारखंड में देखिए साथियों आपका वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन का पैसा कुछ तकनीकी रूप से अभी तक आपके खाते में नहीं पहुंचा है। और जिन लोगों का पेंशन का पैसा पहुंच चुका है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और जिनका पेमेंट अभी तक नहीं पहुंचा है, तो आप मुझे बता सकते हैं। अब देखिए घर घर सेवा एवं पूरी जानकारी क्या है वो जानिए। अब से शुरू यह है कि आपको 15 अप्रैल 26 से आपको पूरे देश में मुख्यमंत्री राज्य योजना के डीएल-यूपी यानी कि दिल्ली, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान में शुरू होने जा रहा है।
यानी कि साथियों हर घर, यानी कि हर घर में आपको आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा कि कौन से पेंशन धारक पात्र हैं, कौन से पेंशन धारक अपात्र हैं। और देखिए जिनका सर्व है कि मुख्यमंत्री रूप से उन लोगों को जिनकी उम्र 70 प्लस है, विधवा महिला हैं, तो उन्हें दोबारा शादी की संभावना जताई जा रही है। और दिव्यांग जन की सर्टिफिकेट पुरानी है तो उनको नया भी करवाइए। यानी कि साथियों कहने का ये मतलब है कि आपको यूपी, बिहार, राजस्थान, दिल्ली और अदर राज्यों में सरकार हर घर योजना के तहत सभी डॉक्यूमेंट दस्तावेज वेरीफाई करेगी। और जिनका 70 प्लस उम्र है तो उनका भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, और जो विधवा महिलाएं हैं उनका भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा कि यहीं पर हैं, कि उनका शादी हो चुका है तब पर भी उनका पेंशन का पैसा आ रहा है। तो साथियों यही सब सरकार देख रही है। और देखिए साथियों आपको ज़रूरी दस्तावेज मांगा जाएगा, क्या मांगा नहीं जाएगा वो जानिए। जैसा कि आपको नवीन आय प्रमाण पत्र आपको चाहिए, आधार कार्ड, बैंक पासबुक चाहिए, और राशन कार्ड में आपका नाम होना चाहिए, और दिव्यांग सर्टिफिकेट का आपको सर्टिफिकेट रहना चाहिए। यानी कि साथियों आपके गांव में, घर में कोई अधिकारी आता है तो आपको ये सब डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा। साथियों जिन लोगों का जनवरी, फरवरी, मार्च का पेंशन का पैसा नहीं आया है तो आपको वापस से पेंशन पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा वो जानिए। जैसा कि आपके अपने खाते में डीबीटी एनपीसीआई लिंक कराइए, और फार्म आपको अपने बैंक में जमा करिए। आपका बैंक चालू रहेगा तभी आपको पेंशन का पैसा आपके खाते में जाएगा। और आप यूपी से, बिहार से, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आप मेरा वीडियो कहीं से भी देख रहे हैं तो आपको अपने पेंशन में केवाईसी कराइए। देखिए आपको केवाईसी आपको जन सेवा केंद्र यानी कि सीएससी सेंटर पर जाकर आपको फिंगरप्रिंट के जरिए आपको ई केवाईसी करवा लेना है। देखिए आप फिंगरप्रिंट के जरिए आप ई केवाईसी करवा लेंगे तो आपका पेंशन का पैसा दोबारा से आना स्टार्ट हो जाएगा, और सरकार की नज़रों में आप रहेंगे। जैसा कि किन जिलों में किन लोगों को पेंशन का पैसा दिया गया है, और किन जिलों में पात्रता क्या है क्या नहीं है वो जानिए। वैसे जिनके पास कोई पक्का मकान नहीं है या 4 पहिया वाहन नहीं है तो आपको विधवा महिलाओं को जिनकी आय में कोई भी अन्य स्रोत नहीं है तो साथियों उनको पेंशन का पैसा दिया जाएगा। और 80% से अधिक दिव्यांग व्यक्तियों को इनकी पेंशन का पैसा आएगी। तो साथियों जो वृद्धा पेंशन धारक हो, जो विधवा पेंशन धारक हो, जो दिव्यांग पेंशन धारक है, जो पात्र पेंशन धारक है, बस उन्हीं को पेंशन का पैसा मिलेगा। और जो अपात्र पेंशन धारक है उनको पेंशन का पैसा नहीं दिया जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि किनको पेंशन का पैसा मिलेगा, किनको पेंशन का पैसा नहीं मिलेगा। जैसे कि विधवा महिलाओं को कोई भी कमाने का स्रोत नहीं है तो आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। और जो 80% से अधिक दिव्यांग पेंशन धारक है तो उनको भी पेंशन का पैसा उनके खाते में जाएगा। और जो ठीक ठाक पेंशन धारक है उनको पेंशन का पैसा नहीं दिया जाएगा। उनको डॉक्यूमेंट वेरीफाई होकर, दस्तावेज वेरीफाई होकर हर घर योजना के तहत उनका पेंशन का पैसा काट भी सकती है यूपी सरकार, केंद्र सरकार, या आप मेरा दिल्ली सरकार से आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और देखिए आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसा कि साथियों आपको जनवरी, फरवरी, मार्च का पेंशन का पैसा रुक चुका था तो साथियों आपको अपने बैंक में डीबीटी एनपीसीआई कराइए, और आपको अपने पेंशन में ई केवाईसी जनधन योजना के तहत आप कराइए, और आपको जीवित प्रमाण पत्र ऑनलाइन कराइए। इतना काम करेंगे तो आपको जनवरी, फरवरी, मार्च का पेंशन का पैसा आपके खाते में लाइफ टाइम आता रहेगा। और आप ये काम नहीं करेंगे तो आपका पेंशन का पैसा रुका ही रहेगा। तो साथियों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरे वीडियो पर एक